देखिए, रिलैक्सेशन का मतलब क्या है समझिए आप। रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि जब हमने कह दिया कि डीडी संक्रमण वर्जित संक्रमण है और लापोर्ट की माने तो डीडी संक्रमणों का प्रकृति में नहीं पाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि उसके नियम अनुसार डीडी संक्रमण उसकी शर्तों को, उसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। लेकिन क्या देखा गया, फिर भी डीडी संक्रमण पाए जाते हैं, फिर भी डीडी संक्रमण पाए जाते हैं, क्योंकि यही तो मना कर रहा है। बाकी स्पिन सिलेक्शन रूल तो ये कहता है कि अनुमत है। दोनों में विरोधाभास है। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है कि वो तो अनुमत है। अनुमत क्यों है? क्योंकि उसमें वो ये कह रहा है कि उसके अंदर उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, जो उसकी बहुता है, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो बहुता में परिवर्तन नहीं आता, इसलिए वो पाए जाते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल के कारण वो अनुमत है डीडी संक्रमण, और लापोर्ट सिलेक्शन रूल के अनुसार वो वर्जित है। लेकिन अब ये लापोर्ट इसके अंदर रिलैक्सेशन क्या दे रहा है कि भाई इसके अनुसार नहीं पाए जाते, फिर भी वो पाए जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो पहला कारण तो ये बता रहा है कि जो अष्टफलकीय, समझना ध्यान से, जो अष्टफलकीय सममित संकुल है, सममित संकुल है, इसका मतलब समझते हैं, जिसमें भाई अष्टफलक में कितने लिगेंड होते हैं? 6, जिसमें 6 के 6 लिगेंड एक समान। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, CONH36, CONH36 की बात कर लें, COH26 की बात कर लें। इनके अंदर अष्टफलकीय क्यों है? क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप सब लोगों को पता है। और यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड अमोनिया है, 6 के 6 लिगेंड H2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली जीरेड होंगे। देखो कैसे, क्योंकि अब अगर मैं जैसे मेटल की बात करूँ, ये देखो, ये देखिए, तो अभी मैंने जीरेड की बात क्या करी थी कि किसी भी उसके लिए नाभिक से, जैसे ये नाभिक है, इससे मैं इधर जा रहा हूँ अमोनिया मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ अमोनिया मिल रहा है, इस तरफ जा रहा हूँ इस अमोनिया, तो इसकी विपरीत दिशा में अमोनिया, हर तरफ से, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली जीरेड हो गया। इसी तरीके से CH26 में, तो इसके अंदर संक्रमण 100% लापोर्ट वर्जित होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली जीरेड है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो संक्रमण होते हैं डीडी संक्रमण होंगे। कौन से वाले संक्रमण होंगे? डीडी संक्रमण जो अपन बात करें, जो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो अनुमत है। लेकिन ये वाले जो संक्रमण है, इनकी मामूली सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम तीव्रता। देखो तीव्रता कब बढ़ेगी? जब वो संक्रमण कैसा होगा? अनुमत। लेकिन वर्जित होते हुए भी इसकी तीव्रता थोड़ी बहुत होती है। तो वो उसके लिए किसको जिम्मेदार बता रहा है कि जो धातु और मेटल और लिगेंड, ये जैसे मेटल है धातु, जैसे यहाँ पे मेटल कौन है? CO, और लिगेंड कौन है? अमोनिया। इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, उसके अंदर वाइब्रेशन होने से, भाई जैसे मैं कहूँ, मैंने समान दिशा की बात करी है कि इधर मैं चल रहा हूँ धातु से अमोनिया की तरफ, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है सपोज करो 1 सेंटीमीटर, सपोज करो, और इसके इस विपरीत दिशा में चल रहा हूँ, तो कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। लेकिन वाइब्रेशन की वजह से खिंचाव होगा, खिंचाव होने से मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर से बढ़ के थोड़ी सी बढ़ जाए, या 1 सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो विपरीत दिशाओं में समान जो दूरी है वो कम हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। इससे इनकी सममिति थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और उस सममिति के विचलन से ये पूर्ण रूप से जीरेड नहीं रह पाता, या पूर्ण रूप से अनजीरेड नहीं रह पाता, जिससे कि जो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहे हैं, वो कंप्लीटली जीरेड या अनजीरेड नहीं रह पाते। जीरेड अनजीरेड के बीच में मिक्सिंग सी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत ये जो है कि ये भाई जब कंप्लीट जीरेड नहीं रहेगा, तो लापोर्ट का नियम भी लागू नहीं होगा, क्योंकि लापोर्ट तो ये कहता है ना कि जीरेड टू जीरेड। अब जब वो खुद ही जीरेड नहीं है, तो उसके ऊपर लापोर्ट का रूल भी लागू नहीं होगा, और वो थोड़ा सा लापोर्ट अलाउड हो जाता है, और अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ी बहुत तीव्रता देखने को मिलती है। लेकिन अब मैं बात करूं असममित अष्टफलकीय संकुल, इसके अंदर बहुत ही गजब की तीव्रता देखने मिलेगी। इसके जो संक्रमण बैंड है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है लापोर्ट नियम से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा मिक्सिंग होती है, सममिति विचलित हो जाती है, और विचलित होने की वजह से कोई भी कक्षक पूर्ण रूप से जीरेड या अनजीरेड नहीं रह पाता, और वो आराम से लापोर्ट के नियमों का पालन कर लेता है। कैसे? असममित का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने बात की
MA5B इस प्रकार का कोई संकुल है, मतलब जिसके 5 लिगेंड एक प्रकार के हैं और एक लिगेंड उसका अलग है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल CONH3 5 और Br+2 ये लो, तो इसमें 5 लिगेंड अमोनिया, एक लिगेंड क्या है, Br है। अब देखिए इसका मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये CO है, ये Br, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया। अब देखो इसमें जीरेट कंप्लीटली कहाँ रहा, आप इधर से इधर जाएंगे, अमोनिया है, ठीक है, इधर से इधर गया अमोनिया है, इधर अमोनिया है, लेकिन इधर क्या है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ भी अमोनिया क्या है, अमोनिया, लेकिन इधर से इधर जाएंगे, ये देखिए ये अमोनिया है और इधर क्या मिलेगा आपको, Br। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली जीरेड नहीं है। अब जब कंप्लीटली वो जीरेड ही नहीं है तो उसका रूल ही लागू नहीं हो पाएगा ना कि जीरेड टू जीरेड जाने वाले या अनजीरेड टू अनजीरेड जाने वाले। भाई जीरेड से जीरेड जाने वाले या अनजीरेड से अनजीरेड जाने वाले दोनों के दोनों क्या होंगे, वर्जित संक्रमण। जीरेड टू अनजीरेड जाने वाले या अनजीरेड टू जीरेड जाने वाले सम्मित होंगे, वर्जित होंगे। तो अब चूंकि ना तो ये जीरेड है ना ये अनजीरेड है, इसलिए इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है और इसकी तीव्रता उस सम्मित अष्टफलकीय संकुल जो इससे पहले अपन ने पढ़ा है, जिससे पहले पढ़ा है ये वाला, इससे ज़्यादा हो जाएगी। जो इससे ये वाला जो पढ़ा है इससे थोड़ी सी इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें रिलैक्सेशन भी अपने को देखने को, तो बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा जैसे मैं कहूँ और भी अपन बहुत सारे वो देख सकते हैं। तीसरा फैक्टर की बात करूँ, भाई किन किन केस में अपने को वो मिले, भाई किन किन केस में अपने को मिलेगी। जैसे मान लो कोई बहुपरमाणुक लिगेंड हो, परमाणुक लिगेंड, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये लिगेंड बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु, जैसे एल से ए बी जुड़ा हुआ है, बी बी जुड़ा हुआ है, सी बी डी, बहुत बड़ा लिगेंड है। तो इस लिगेंड के बड़ा होने से इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे, ए बी वगैरह बढ़ेंगे, तो इसकी वजह से क्या गया, इसमें असमिति की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब जितना ज़्यादा एसिमेट्रिक होगा, वो ना तो कम्प्लीटली जीरेड है ना कम्प्लीटली अनजीरेड है, तो उसकी वजह से उसके अंदर फिर और ज़्यादा विचलन होगा और लापोर्ट सिलेक्शन रूल से उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सब रिलैक्सेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये उन संक्रमणों की बात कर रहे हैं जो लापोर्ट नियम के अनुसार वर्जित होने चाहिए थे, परंतु वर्जित के होने के बाद भी उनमें कुछ कारकों की वजह से, उस कारणों की वजह से उनको शिथिलता मिली, और शिथिलता मिलने से वो थोड़ा थोड़ा अनुमत की तरफ डाइवर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी तीव्रता लापोर्ट नियम के अनुसार, अगर वो वर्जित होता तो हमें उसकी तीव्रता 0 देखने को मिलती या ऐसे बैंड प्रकृति में नहीं पाए जाने चाहिए थे, परंतु फिर भी पाए जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई रिलैक्सेशन मिला है। तो रिलैक्सेशन अपन 3 प्रकार से देखा कि अगर पूर्ण रूप से सम्मित है तो उसकी होने के बावजूद भी उसके अंदर थोड़ा बहुत तीव्रता देखने को मिलती है। तो उसका कारण ये बताया गया है कि मेटल और लिगेंड के बीच में वाइब्रेशन होने से कुछ मेटल और लिगेंड के बीच के बंध की दूरी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, जिससे उनके अंदर सम्मिति थोड़ी सी नष्ट हो जाती है और उससे मामूली सा तीव्रता देखने को मिलती है। बहुत ही कम तीव्र होते हैं, मतलब वर्जित की तरह ही होते हैं, परंतु वर्जित से थोड़ा सा ज़्यादा। एक होता है असम्मित, जिसके अंदर 5 लिगेंड एक प्रकार के और एक लिगेंड अलग प्रकार का, तो उसके अंदर असम्मिति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किधर किसी तरफ चलेंगे तो दोनों विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर समान एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर अमोनिया है और इधर Br है, तो विपरीत दिशाओं में समान एनवायरनमेंट नहीं होने से, जबकि इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, इधर अमोनिया, तो यहाँ से तो ये सब जीरेड दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, अनजीरेड, तो इसकी और ज़्यादा थोड़ी सी जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुपरमाणुक लिगेंड के लिए मैंने आपको बताया, इसकी ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब देखिए मैं कहूँ कि आप कहोगे कि सर फिर आपने सारी बातें करी कि डीडी संक्रमण, वर्जित संक्रमण, तो अनुमत कौन से? अनुमत का मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि पी कक्षक से डी में जाता है या एस कक्षक से पी में जाता है, तो ऐसे संक्रमण अनुमत संक्रमण होंगे लापोर्ट के अनुसार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी के लिए एल का मान कितना होगा 1 और डी के लिए कितना होगा 2, तो 1 से 2 में जाने पर डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही है, +1। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0 और पी के लिए कितनी है 1, तो 0 से पी में जाने के ऊपर कितनी आ रही है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन से संक्रमण हो गए, अलाउड संक्रमण हो गए, अलाउड ट्रांजिशन से। तो रिलैक्सेशन किनको चाहिए, जो वर्जित हैं,
भाई जिसके नंबर कम आ रहे हैं उसी को तो चाहिए नंबर, अब जिसके बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं उसको नंबर क्यों चाहिए, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर पे है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन की बात की जा सकती है। अब इसको देखो, एक मैं वो बना करके बताऊँ, एक टेबल बना करके बताऊँ आप। अब देखिए मैंने एक टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहला कॉलम लिया है लापोर्ट, कि लापोर्ट नियम के अनुसार वो अनुमत है कि वर्जित है। ये देखिए समझ लीजिए आप इन चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत टिपिकल है। अगर आपको समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और एक ये चक्रण सिलेक्शन रूल पढ़ा था अपने, दो नियम पढ़े थे ना, लापोर्ट नियम और चक्रण नियम। मान लो कोई ऐसा संक्रमण की बात करते हैं, ऐसा कोई डीडी संक्रमण जिसको लापोर्ट भी अपने अनुसार अनुमत करता है और चक्रण भी उसको संक्रमण की तरफ से ही अनुमत हो। मतलब लापोर्ट के अनुसार डेल्टा एल के मान वैल्यू में भी प्लस माइनस का फर्क आए और चक्रण नियम के अनुसार उसकी बहुता में कोई परिवर्तन नहीं है। ये दोनों की अनुमत की कंडीशंस है। स्पेक्ट्रा कौन सा होगा, ऐसा कौन सा स्पेक्ट्रा जो दोनों से अनुमत होता है, तो ध्यान देंगे आपको बताता हूं। ऐसा एक आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा जो होते हैं उसको दोनों के दोनों अनुमत करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसकी तीव्रता बहुत ही गजब की आएगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 10,000 तक। तो इस प्रकार इसकी 10। अब एग्जाम्पल कौन, ऐसा कौन सा स्पेक्ट्रा है, ऐसा कौन सा संकुल है जिसके अंदर आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा पाया जाता है, सबको पता है MnO4 के MnO4 के अंदर होता है MnO4-। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जाते हैं और मैंगनीज की तरफ जाते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, पी कक्षक में। अरे भाई ऑक्सीजन कौन से श्रेणी का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। और मैंगनीज किस में आता है, 3D के अंदर आता है। तो पी से डी में जा रहा है तो डेल्टा एल की वैल्यू किस में आ गई, +1 में आ गया। अरे भाई पी से डी में गया ना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में पी में इलेक्ट्रॉन है, जाएंगे किस में, डी में। तो पी से डी में जाने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एल की वैल्यू कितनी है 1, और इसमें कितने में जा रहा है 2 के अंदर। 1 से 2 में जाने का मतलब डेल्टा एल की वैल्यू +1 हो गई। और चक्रण से अनुमत क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन से और उसमें जाने में उसकी बहुता में कोई चेंज नहीं होता, मतलब उसका स्पिन चेंज नहीं होता इसलिए। दूसरा अगर अपन बात करें आंशिक अनुमत, यहां से आंशिक। अब आप देखिए आंशिक अनुमत का मतलब समझ जाना क्या है। आंशिक अनुमत का मतलब वैसे वर्जित है, लेकिन वो जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताए थे कि या तो उसके अंदर वाइब्रेशन की वजह से या फिर वो असम्मित हो, तो उससे फिर आंशिक रिलैक्सेशन मिल जाएगा ना। एक तो होता कंप्लीटली अनुमत, कंप्लीटली अनुमत का मतलब तो इलेक्ट्रॉन पी से डी में जा रहे हो या डी से पी में आ रहे हो या एस से पी में जा रहे हो। अब चूंकि ऐसा कोई संक्रमण हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डी से डी में जा रहे हो, जैसे डी संक्रमण, लेकिन इन जो 3 फैक्टर मैंने अभी बात करी थी उनके थ्रू इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए और इधर से क्या हो, अनुमत हो। क्या हो, अनुमत हो। तो ऐसे संक्रमण कौन से होंगे, डीडी संक्रमण। क्यों होंगे डीडी संक्रमण, सबको पता है। अरे भाई डीडी संक्रमण स्पिन सिलेक्शन रूल तो अलाउड करता ही है ना। आपको मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करी थी, उसके अंदर अपन देखते हैं कि स्पिन सिलेक्शन रूल डीडी सिलेक्शन को अनुमत बताते हैं, लेकिन लापोर्ट वर्जित बताता है। अब डीडी संक्रमण में कुछ असम्मिति आने से रिलैक्सेशन मिलकर वो आंशिक अनुमत हो सकता है, तो इसकी तीव्रता बढ़ेगी। वैसे तो अगर कंप्लीटली वर्जित होगा लापोर्ट के अनुसार तो इसकी तीव्रता कितनी आनी चाहिए थी, 0, लेकिन फिर भी देखो 500, हालांकि 10,000 नहीं आ रही है। अगर दोनों अनुमत होते हैं तो 10,000 आनी चाहिए थी। इसका एग्जाम्पल है COCl4। क्यों, क्योंकि ये चतुष्फलकीय संकुल है। चतुष्फलक के अंदर ज्यामिति आप देख सकते हैं। चतुष्फलकीय संकुल की अगर मैं बात करूं तो चतुष्फलकीय संकुल में आप देखिए कि कोई इसकी सम्मिति नहीं होती। कैसे, ये मेटल है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। अब देखो आप देख सकते हैं इधर लिगेंड है, इसकी विपरीत दिशा में कुछ भी नहीं है। इधर लिगेंड है, इसकी विपरीत दिशा में कुछ भी नहीं। तो कौन सा हो गया, अनजीरेड हो गया। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन अनजीरेड टू अनजीरेड जाएंगे, क्योंकि एक ही चतुष्फलक संकुल। अरे भाई किस तरीके से टूटेगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटेगा। ये आपको पता है ना चतुष्फलक संकुल में किसने क्षेत्र विपाटन किस तरीके से होता है। इसमें उल्टा होता है, 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इसको E बोलते हैं और इसको T2 बोलते हैं, क्योंकि ये जीरेड और अनजीरेड नहीं होता है। तो इसके अंदर भी अनजीरेड टू अनजीरेड जा रहे हैं, अनजीरेड। तो इसका मतलब क्या हो, ये भी अनुमत नहीं है, ये भी क्या है, वर्जित है। परंतु इसके अंदर भी वही फ्लक्चुएशन, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की वाइब्रेशन से या मैं कह दूँ असम्मति से इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन आ जाता है। इसी तरीके से आंशिक अनुमत वापस से आए और ये क्या हो, वर्जित हो। अब ये वर्जित हो, ऐसा कौन सा संक्रमण है जो स्पिन सिलेक्शन रूल से वर्जित हो। मान लो कोई ऐसा है जिसके अंदर उसकी स्पिन चेंज हो रहा हो। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नीचे इस स्पिन का है और ऊपर जा करके वो निम्न चक्रण का हो गया, तो फिर ये
स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो वर्जित होगा। स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वर्जित होगा, क्योंकि वो ये कहता है, आपको मैंने पहले वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं वापस से, तो उसकी तीव्रता ये वर्जित, और ये भी पूर्ण रूप से अनुमत नहीं है, तो इसकी जो तीव्रता है बहुत ही कम हो जाएगी 4। और इसके एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं MnBr4। मैंगनीज के जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर क्या कहते हैं इसको, इसी में आते हैं, आंशिक अनुमत के अंदर ही आते हैं। और अगर अब ये भी वर्जित हो और ये भी वर्जित हो, दोनों के दोनों वर्जित हो, तो ये भी डी संक्रमण में, दोनों डी संक्रमण में सारी प्रकार की संभावना भाई इसकी एक लगभग 0.01 के लगभग ही रह जाती है। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब देखो, चतुष्फलक के संकुलों में असममिति अष्टफलक के संकुलों की तुलना में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ समान वातावरण नहीं देखने को मिलता, जबकि अष्टफलकीय में तो दोनों तरफ सेम देखने को मिलता है, इसलिए वो बिल्कुल वर्जित हो जाएगा। तो मैंगनीज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादातर संक्रमण क्या होते हैं, ये भी क्या नाम है, वर्जित ही होते हैं। देखिए, मैंगनीज का चाहे चतुष्फलकीय संकुल हो चाहे अष्टफलकीय संकुल हो, दोनों के दोनों वर्जित होते हैं, परंतु वर्जित थोड़ा सा अनुमत किस में देखने को मिलेगा, चतुष्फलकीय संकुलों में। क्यों? अब देखो, मैंगनीज के मैंने दोनों एग्जांपल लिखे हैं। मैंगनीज एक ऐसा वो है जिसके अंदर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है। मैंगनीज मात्र एक ऐसा धातु है जिसके अंदर उसकी जो बहुकता है, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, वो चेंज होता है। इसलिए मैंने दोनों केस में, जो चक्रण भी वर्जित है और यहाँ पे भी वर्जित है, दोनों केस में मैंने मैंगनीज ली है। अब देखो, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ये लापोर्ट की तरफ से आंशिक अनुमत है यहाँ पे, और यहाँ पे लापोर्ट की तरफ से पूर्ण रूप से वर्जित है। तो मुझे पूर्ण रूप से वर्जित करने के लिए मुझे रिलैक्सेशन कम से कम करना पड़ेगा, जो पहले फैक्टर की बात करिए। और वो रिलैक्सेशन कब कम होगा, जब संकुल कैसा होगा, अष्टफलकीय। इसलिए मैंने इसको पूर्ण रूप से वर्जित करने के लिए अष्टफलकीय लिखा है, और थोड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, चतुष्फलकीय संकुल। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। और मैंगनीज अगर धातु है तो उसके अंदर स्पिन सिलेक्शन रूल हमेशा वायलेट होता है, वो वर्जित ही होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में